सारी रस्में बाकी थी, गहना ही चढ़ा था, उस पे कार का डिमांड कैसे आ जाता? जब गहना चढ़ा है, गहने के लिए विवाद हुआ। अभी तो खिचड़ी खाना तमाम सारी चीज़ें बातें, अगर दूल्हा कभी कुछ नाराज़ होता है तो खिचड़ी पे नाराज़ होता है, वो रस्म अभी बहुत दूर है। अभी तो गहना चढ़ाए हैं, वहाँ से कार की डिमांड कहाँ से आ गई? हमारे सामने हमारे भाई को मारा गया, हमारे पिता को मारा गया है। हम वो चीज़ें खुद ही सदमे में, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं हमको ये किस चीज़ का सज़ा मिला है। अगर लड़की को यूज़ करके उससे भागना होता तो बारात लेकर क्यों जाता? ये सवाल आप उनसे पूछिए, बारात लेकर क्यों जाता? गहने में हार नहीं था, इस बात से दुल्हन नाराज हो जाती है, ऐसा आरोप दूल्हे पक्ष का है। लेकिन जब हमने दुल्हन से बात किया, जो होने वाली दुल्हन थी अवधेश की, कंचन राजभर, तो उसने ये बताया कि गहने को लेकर कोई विवाद नहीं था। वो जो दूल्हा है अवधेश राजभर, वो वहाँ कार की डिमांड करने लगा उस वक्त मंडप में, जिस बात को लेकर विवाद हुई। और फिर विवाद का अंजाम ये हुआ कि शादी तो कैंसिल हुई ही हुई, और विवाद में दूल्हे पक्ष के कई लोगों के साथ मारपीट होती है। दूल्हे के भाई हमारे साथ हैं, बातचीत हम इनसे करते हैं। थोड़ा सा दिखाइए। पैर में जब शुरुआत में ये लग रहा था कि हल्की चोट आई है, लेकिन जब ये जांच वगैरह करवाते हैं, एक्सरे वगैरह होता है, तो उसमें फिर बड़ी चोट दिखाई जाती है। आप लोग कह रहे थे कि वो हार को लेकर नाराज थी, लेकिन दुल्हन ने कहा कि कार को लेकर आप लोग वहाँ कार की डिमांड करने लगे, उसके बाद फिर ये बातें वहाँ बिगड़ी हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, कार कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, और ये रिश्ता 18 महीने से तय था। एक आध महीना ज़्यादा भी होगा, क्योंकि जब उस समय तय था तो उसके बीच में हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो एक्सपायर हो गए। तो कहीं भी अगर कोई डेथ हो जाती है तो थोड़ा सा उसे शुभ कार्य करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। कहते हैं कि भाई कोई फसल कट जाए या साल भर हो जाए, तो ये करके हम लोग रुक गए थे, नहीं तो शादी कब का हो जाता। तो ये करके हम लोग रुके, फिर मई में करना था, तो इनके भाई लोग बाहर थे, तो ये ईरान का युद्ध चल रहा था, वो लोग कुवैत में फंसे थे, तो आने में देर हुआ। तो ये करके जून में रिश्ता तय हुआ। ठीक है, जून में सारा सब कुछ होता है, और फिर बारात भी जाती है, और जयमाल वगैरह का कार्यक्रम होता है। फिर मंडप के लिए बुलाया जाता है, मंडप में जाते हैं हम लोग। पंडित रहते हैं वहाँ पर, नाऊ रहता है, और हमारे समाज के लोग रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, और डाल चढ़ाया जाता है कपड़े के साथ। वो अंदर जाता है, फिर वो गहने के लेकर विवाद होता है। कार विवाद का कारण नहीं है, कार किसी ने मांगा ही नहीं है, क्योंकि ये शादी अरेंज मैरिज है, ज़्यादा दिन से था, 18 महीने जैसा कि कहा जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो आदमी पहले रखता है ये सब सारी चीज़ें, और अभी तो सारी रस्में बाकी थी, गहना ही चढ़ा था, उस पे कार का डिमांड कैसे आ जाता? जब गहना चढ़ा है, गहने के लिए विवाद हुआ। अभी तो खिचड़ी खाना तमाम सारी चीज़ें बातें, अगर दूल्हा कभी कुछ नाराज़ होता है तो खिचड़ी पे नाराज़ होता है, वो रस्म अभी बहुत दूर है। अभी तो गहना चढ़ाए हैं, वहाँ से कार की डिमांड कहाँ से आ गई? हमको ये चीज़ दुल्हन का कहना ये है कि अवधेश के मन में लालच आई, अवधेश के परिवार के मन में लालच आई कि दुल्हन के दो भाई बाहर विदेश में कमाते हैं, इनके पास पैसा है, अगर इनसे कहा जाएगा तो ये हमें देंगे। अगर दुल्हन के भाई बाहर थे तो मैं भी बाहर हूँ। मैं मलेशिया 3 साल रिटर्न हूँ, मॉरिशस 3.5 साल रिटर्न हूँ। मेरे पास एविडेंस है, मेरा पासपोर्ट है, उसके भाई लोग भी जानते हैं। तो अगर किसी के घर कोई बाहर है तो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें लालच हो। अवधेश से लालची होता तो उसको पहले उसके नाम से एक्टिवा नहीं देता, उसका इलाज नहीं करवाता। आप लोग कभी जाइएगा, उसने वहाँ पर एक मज़ार भी बनवाया है, जिसका उन लोगों ने डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं किए हैं। जाकर एक बार मज़ार की जो बातें, मज़ार को लेकर भी हमने सवाल किया, तो वो करे कि हम इन चीज़ों में यकीन ही नहीं करते। ज़बरदस्ती अवधेश थोड़ी बनवाएगा मज़ार। उनके घर में कोई न कोई जिन्नात को पूजता था, ऐसा हमको सुनने को मिला था। तो अवधेश बता रहा था कि भैया उन लोग को शंका है कि इस वजह से हम लोग नहीं सही हो रहे हैं, तो मैं वो भी करवा के देख लेता हूँ, हो सकता है उससे सही हो जाए। तो वो भी काम वो करवाया था। अब वो लोग इनकार कर रहे हैं। भाई झूठ बोलना है तो वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई शादी ही नहीं पड़ी थी, कार्ड ही नहीं छपा था, बारात भी नहीं आई थी, और चोट भी नहीं आई है। वो करने को तो आदमी तमाम कुछ करे, लेकिन जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया को देखने वाले लोग हैं, वो सब जान रहे हैं। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, प्रशासन भी जान रहा है कि हम लोग कहाँ पड़े थे। एम्बुलेंस के द्वारा आए थे, पैरों पे चलने लायक नहीं थे, कहीं न कहीं ईश्वर साथ था, हम लोग का जान बचा। हम लोग आज आप लोगों के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं। और मैं फ़ोन लगाना भी चाहा 100 नंबर, लेकिन मेरा फ़ोन छोड़ लिया गया है और उन्हीं लोगों के पास है। और तमाम सारी चीज़ें हैं, अब कहने को कुछ रहा नहीं। भाई अवधेश जो है, जो दूल्हे, वो कंचन ये कह रही कि इसके घटना के बाद ही
अवधेश फ़ोन करते हैं कंचन के पास कि मैं तुमसे कोर्ट मैरिज शादी करना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, परिवार को छोड़कर, परिवार से हमें बगावत करनी पड़ेगी, तब भी मैं तुमसे शादी करूँगा। इस बात को भी कंचन ने दावे के साथ कहा कि वो फ़ोन पर बातचीत होती है। ये खबर आप लोगों को है कि नहीं है कि ये अब, या फिर क्या मानते हैं? खबर सुनने को मिली थी, लेकिन ये सब झूठ बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना सब हो जाने के बाद अवधेश उन लोगों से बात करेगा। वो सब उस पे ब्लेम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कहीं न कहीं। हाँ, पहले बातचीत करता था, पहले वाली बात कहें तो मान लें, लेकिन जब से घटना हुआ है इस तरह का, तब से मुझे नहीं लगता कि वो उन लोगों से बातचीत किया होगा। मैं अवधेश से बात भी किया कि भाई इतना सारा कुछ हो गया, आप बात-वूत किए हो? जैसे कि वो सोशल मीडिया पे बयान कर रही हैं कि बात किए हो, कह रहे नहीं भैया मैं बात-वूत नहीं किया, वो झूठ बोल रही हैं। वो अवधेश ने हमसे ऐसे बोला है। अच्छा, कंचन एक और बात कहती है कि उसके जो भाई हैं, वो इस मारपीट में शामिल नहीं थे, वो आप लोगों के साथ मारपीट नहीं किए हैं। जो बाहरी अन्य लोग थे, वो इस बात से नाराज़ हुए कि आखिर जब ये अवधेश सालों से यहाँ आ जा रहा था, तो आखिर फिर अब ये बगैर शादी के यहाँ से क्यों जा रहा है? इस बात से लोग नाराज़ हुए और फिर वो लोग मारपीट किए। वो इस तरीके का दावा कर रही है कि उसके परिवार के लोग उसमें मारपीट में नहीं शामिल हैं। बगैर शादी का, हम लोग तो शादी के लिए कम से कम 3 घंटा मनाए होंगे। हम लोग बोले, वहाँ जो उनके नात रिश्तेदार थे, उन लोगों से बोले भैया ये बारात वापस जाएगी, गाँव में भी जगहसाई होगी, आपके भी यहाँ जगहसाई होगी। बात गहने की है, वो तो बाद में भी बन सकता है, और जगहसाई होगी गाँव में, बारात वापस जाएगी, सारे लोग जानेंगे, तमाम तरह की बातें होंगी। शादी कर लीजिए। वो लोग बोले थोड़ा टाइम दो। हम लोग बैठे थे, बहुत वेट किए, 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर बाहर हम लोग जाए, गेट के बाहर घूम के फिर अंदर आए। हम लोग सोचे अभी भी बात बन जाए, लेकिन बात नहीं बनी। वो विवाद में बिगड़ गई। जब वही समझौता होने लगा, सारा चीज़ लिखा गया, सारा कुछ पेटीएम कराया गया, पैसा जो उनका निकलता था। जब बात यहाँ तक आई, जो लोग हम जान गए कि वो लोग शादी नहीं करेंगे, जब वो उन लोग का कई बार बोल दिए कि भाई अब नहीं होगा शादी, और अपना खर्चा पानी देख लीजिए, हिसाब किताब कर लीजिए। तो हम बोले भाई अब इन लोग की मंशा नहीं है, चलो ठीक है। तो वहाँ हम लोग बैठे थे, और भी लोग थे, तो लिस्ट बनने लगी। तो उनके भाई से पूछा गया कि भाई कितना खर्चा हुआ, तो वो अपना गए घर में रसीद ढूंढ रहे थे, नहीं पाए। तो वो कह रहे हैं कि भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे खाते से 4.5 लाख रुपया निकला है। तो हम लोग बोले कि भाई ठीक है, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हो, इतना दावा कर रहे हो तो ठीक है। तो 3 लाख का हम गहना लाए हैं, और हम भी आए हैं गाड़ी घोड़ा लेकर, तो हमारा भी खर्चा हुआ है। तो कैलकुलेशन हुआ तो 1 लाख ये सारी चीज़ें आप बता चुके हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो वो ये दावा कर रहे हैं कि घर के लोग नहीं आपके साथ मारपीट की आप लोगों के साथ, बाहरी लोग इस बात से नाराज़ थे कि आखिर बगैर शादी के अवधेश यहाँ से क्यों जाएगा, जो सालों साल रहा। उनके मन में ये आया कि वो लड़की को यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर अब ऐसे भाग रहा है यहाँ से कार को लेकर। अच्छा एक बात बताइए, अगर लड़की को यूज करके उसे भागना होता तो बारात लेकर क्यों जाता? ये सवाल आप उनसे पूछिए, बारात लेकर क्यों? अगर वो लड़की को यूज कर लिया था उनके कहने के अनुसार। नहीं, कार न देने पर, जब उसे लगा कार नहीं मिल रहा है, तो फिर कार की बात इसमें कहाँ से आ गई? कोई ऑन रिकॉर्ड हो, उनके पास कोई रिकॉर्ड हो, बोलें कि हाँ भाई कार के लिए ये लोग मैंने बोल रहे थे। वो लोग तो कुछ कुछ बातें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो उनके पास अगर है कि हाँ कार के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो वो लोग दिखाएं कि कार के लिए। कार इतनी आसान चीज़ थोड़ी कि भाई मंडप में कोई ऋषि आ जाए और जाए उधर से कार खरीद के लेकर आए। इतनी आसान चीज़, छोटी चीज़ थोड़ी होती है कार, जो वो लोग कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें ब्लेम है, सारी तरह से मैंने फंसाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये उन्हीं के घर के जो हाथा आप लोग देखे होंगे कवर किए हुए, मंडप वहीं था, वहीं मारपीट हुआ। तो उनके घर के लोग नहीं मारेंगे तो बाहरी लोग दूर दूर से आएंगे मारने के लिए। झगड़ा तो वहीं हुआ ना, भीड़ तो वहीं इकट्ठा हुई थी ना, मारा तो वहीं गए हम लोग ना। उसके जीजा पर आप लोग आरोप लगा रहे थे कि मुझे बगैर और ऐसे फंसाया जा रहा है, वो लोग बेवजह हमें फंसा रहे हैं, बेवजह हमारा नाम ला रहे हैं वो लोग। नहीं, वो लोग झूठ बोल रहे थे, सभी शामिल थे उस भीड़ में, सभी लोगों ने मारा है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और कंचन को कैसे मालूम कि जीजा ने नहीं मारा? वो तो बेहोश हो गई थी, कह रही थी। कभी कह रहे हैं बेहोश हो रहे हैं, कभी कह रहे कंचन के थे जीजा ने, अब वो कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन खुद उसने कहा कि हम मारपीट में नहीं शामिल थे, हम तो बचा रहे थे उन लोगों को। तो कल को तो ये भी कर देंगे हम शादी में नहीं शामिल थे। कल को तो ये भी कह देंगे कि शादी में नहीं शामिल थे। उनसे पूछिएगा शादी में शामिल थे कि नहीं शामिल थे। शादी में थे, वो तो कह रहे हम बचा रहे थे, हमारे पीछे नहीं। अब बचाते तो कैसे, हमारा हाथ पर। अच्छा एक बात बताइए, अगर उनके घर के वाले बचाते, लड़की बचाती, तो गांव में किसी की औकात थी कि वो मार देता किसी को? मैंने पूछा था उनसे, हमने पूछा कि अगर घर वालों को इस बात से नाराजगी नहीं थी, तो फिर बाहरी वाले क्यों इन्वॉल्व हुए? हमने इनसे पूछा था इस बारे में। बिना से कभी आप हमारे घर आए हैं, बहुत से लोग हैं,
अगर हमारी मर्जी नहीं होगी तो कैसे आपको मार देंगे बताओ। किसी का औकात है, वो कैसे जानेंगे कि मैंने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब बुलाया जाएगा मारने के लिए, उत्सुक किया जाएगा, तभी तो मारेंगे, वैसे तो कोई मारेगा नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हमने जब कंचन से बातचीत किया तो कंचन को ये लग रहा है कि कंचन को अवधेश से लगाव है। मैंने पूछा कि क्या मोहब्बत जैसी चीज़ें, उसने कहा हाँ हमें लगाव हो गया है, मोहब्बत ही समझिए उसको। उसने कहा कि बड़ा बिछड़ना, हमें अवधेश से बिछड़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। वो बार बार ये कह रही कि मैं अवधेश के साथ ही रहना चाह रही हूँ, और कहीं ना कहीं वो भी एक तरफ इशारा कर रही कि अवधेश भी वही चाह रहा कि वो उन्हें पत्नी बना कर रखे। ये अगर ऐसी चीज़ें थीं तो इतना विवाद कैसे हुआ, गहने के लेकर क्यों विवाद हुआ। अगर इतना मोहब्बत था, इतना लगाव था, अवधेश को भी तो लगाव था बहुत ज़्यादा। वो भी तमाम सारी चीज़ें करता था, बिना घर के बताए भी चला जाता था। बाद में पता चलता था कि भाई हाँ अच्छा, कौन अवधेश भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमें भी लगाव था। हाँ उसे भी लगाव था, ये हम भी जानते हैं, उसे भी लगाव था, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ा, तभी तो शादी तक आया, तभी तो शादी तक रिश्ता आया, तभी तो बारात गई धूमधाम से। कहीं से लग रहा है कि कहीं से हमने कोई कमी की हो, या 2 गाड़ी चले गए हो, या 3 गाड़ी से फॉर्मेलिटी अदा करने चला गया, ऐसा कहीं से भी लगा हो तो बताइए। पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, कितनी गाड़ियाँ गई थी, कितने लोग गए थे। ये सारी चीज़ें जब करना रहता है तो आदमी इतना खर्चा करके जाएगा वहाँ पे। उनसे पूछिएगा, हम लोग तो दुल्हन ही लिवाने गए थे ना, बदले में हम लोग को क्या मिला। प्यार मोहब्बत आप दोनों किए, शादी तक आया, अरेंज ही मैरिज था, शादी तक आया मैटर। आप लोगों में झगड़ा लड़ाई जो भी होता था, नहीं होता था, फिर एक थे, फिर आपस में रहे, फिर शादी तक मैटर आया, और फिर गहने के लिए लड़ना झगड़ना, फिर इतनी सारी चीज़ें हो जाना। नुकसान किसका हुआ, हमारा सबसे ज़्यादा हुआ। इस मामले में जो आपके भाई हैं अवधेश दूल्हे, उनका ये कहना है कि अगर जो दुल्हन है वो कार्रवाई करवाती, कार्रवाई में सहयोग करती है कि उसके भाई मारने में शामिल है, या गांव के लोग जो भी लोग मारने में शामिल हैं उनके ऊपर वो प्रशासन की तरफ से सहयोग करती है, आप लोगों की तरफ से सहयोग करती है, तो वो उसे पत्नी बनाना स्वीकार करेंगे। क्या आप लोग मानेंगे वो उस घर की बहू बनकर इस घर में आए, अगर ये चीज़ें होती हैं जो शर्त रख रहे हैं अवधेश? ये बात आप अवधेश से पूछिए, ये उनका निजी मामला है, ये बात आप अवधेश से परिवार पूछिए। स्वीकार नहीं करेगा। अवधेश तो कह रहे हैं अगर वो इस तरीके का सहयोग आप लोगों के साथ कर रही है तो अवधेश कह रहे हैं कि मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो आप लोगों का क्या सहयोग, आप लोग इस घर में उसकी बहू बनाएंगे, घर में आएगी वो? देखिए, जब परिवार एक रहता है, कोई मैटर नहीं हुआ रहता है, कैसे बहू आदमी स्वीकार करे। मैं इतना चोट खाया हूँ, मेरे पिताजी इतना चोट खाए हैं, उसी के कारण तो आदमी कैसे स्वीकार, कैसे दिल मानेगा, ऊपर से कैसे आदमी कह देगा। कहीं न कहीं शादी विवाह एक खुशी का माहौल होता है, ठीक है, तो उसमें खुशी-खुशी से हर कोई आता है तो आदमी उसका रिस्पेक्ट करता है, हर तरह से आदर करता है, सम्मान करता है, जैसा कि मैंने कहा आपसे। और जब इस तरह का विवाद हो जाता है, अगर मैं मीडिया के सामने ऐसे झूठ बोल दूँ कि हाँ भाई स्वीकार करेंगे ये वो, तो ये बेकार की बातें होंगी। हालांकि बेकार की बातें होंगी। अंदर से दिल मानेगा, इतना मार खाने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद कैसे कोई स्वीकार करेगा। यही चीज़ हमने कंचन से पूछा भी, हमने कहा कि ये सब कुछ हुआ है, अगर अवधेश स्वीकार कर लेना पत्नी उस घर में जाना चाह रही हो, क्या उस घर में जाने से डर भय नहीं लग रहा है? तो उसने कहा कि हाँ हमें डर है, यानी जो उसे डर है वो चीज़ें आपके मन में है कि नहीं हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कैसे स्वीकार कर रहे हैं, रखना उसको है, रहना उसको उसके साथ है, उसमें हम कैसे पहले भी हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया, आज भी हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। हम उसमें क्या माने बयान दें। जानकारी ये उसका है। निजी, ये उसका निजी उन दोनों का जो मामला है वो आप अवधेश से पूछ सकते हैं, उन दोनों लोग से पूछ सकते हैं, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। हम तो यही बताएंगे कि भाई हमको देखिए इतनी चोटें आई हैं, हमारा इतना नुकसान हुआ है, और हमारे सामने हमारे भाई को मारा गया, हमारे पिता को मारा गया है। हम वो चीज़ें खुद ही सदमे में, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं हमको ये किस चीज़ का सज़ा मिला है, हमने कौन सी गलती की थी, वहाँ पे हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया था। मेरा आना जाना भी नहीं था, 1-2 बार का आना जाना वो भी पिताजी के साथ गया था, वो जैसे दिन उन लेकर जाते हैं तब गया था। और यही तमाम तरह की चीज़ें हैं। जानकारी ये मिल रही कि उस तरफ से भी किसी तरीके की शिकायत की गई है थाने में आप लोगों के ऊपर, मारपीट आप लोगों ने किया है? शिकायत की गई है, प्रार्थना पत्र दिया गया है, अब वो थाने में है, इसकी सूचना मिली है, वो थाने में है, तो अब देखिए। कुल मिलाकर ये माना जाए कि आप इस निष्कर्ष
पर आते हैं कि वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। अगर अवधेश का वो निजी अपना व्यक्तिगत फैसला होगा तो वो कर सकते हैं। हाँ, ये अवधेश का निजी अपना फैसला है, इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं, सबका अपना अपना ज़िंदगी है, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना कहेंगे कि भाई मेरे सामने जो भयावह दृश्य हुआ है वो कहीं न कहीं मेरे दिमाग को झकझोरे। ये पहली घटना है हमारे लाइफ में अब तक का, माफ़ी के काबिल नहीं है ये सब। क्योंकि अगर कोई हम गुनाह किए होते या हम मारे होते, एक भी झापड़ अगर किसी को मारे होते और बचाव में कोई हमको मार देता, पैर टूट जाता, सर फूट जाता, तो लगता कि हाँ भाई हमने भी किसी को मारा है, उसने ऐसे मार दिया है, तो कहीं न कहीं समझ में आता। बेगुनाह अगर किसी को कोई मारे और उनकी हर बात हम मानते गए, यहाँ तक कि जो यूपीआई है वो गवाह है, जो पैसा पेटीएम कराया गया है, हमारे रिश्तेदारों से मार कर वो जो पैसा ज़बरदस्ती एक तरह से वसूली होता है, वो जो करा गया है, वो कहीं न कहीं हमको बहुत खल रहा है। हमको मारे, पिताजी को मारे, अवधेश को मारे और रिश्तेदार को भी मारे, ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा?